हाँ जी, मेरे पशुपालक साथियों, आज मैं आपको काफ के ऊपर जानकारी दूंगा। चाहे गाय का है चाहे भैंस का है, आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और जो नए साथी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जानकारी की वीडियो है ये। और शेयर इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ, शेयर करने के लिए। और जब नुकसान हो जाता है उससे बात तो आप चाहे फ़ोन करो चाहे ना करो, जो बात है वो हाथ से निकल लेती है। वीडियो जानकारी की थोड़ी लंबी ज़रूर होगी। वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि बहुत ही दुखद घटना है अगर आप काफ सही तरीके से तैयार नहीं करते। तो पशुपालक साथियों, जिस समय आपकी भैंस या जोटी गाभण होती है, काफ की तैयारी उसी समय स्टार्ट हो जाती है माँ के पेट से। जब वो माँ के पेट में बच्चा होता है, अगर तो आपकी दुधारू भैंस है, दूध देते देते गाभण हुई है, फिर तो वो दूध वाला फीड खा रही है और लास्ट वाले 2-2.5 महीने उसको हमने ड्राई देने हैं। उस समय उसका हमने बहुत विशेष ध्यान रखना है कि उसको क्या क्या खाना दें। आमतौर पर किसान जब तक फीड देता है, जब तक भैंस दूध देती है। जब दूध देना बंद कर देती है तो फिर उसको फीड वगैरह नहीं डालता, चारे पर रखता है, कहता है इसका कौन सा दूध निकालना है। किसान साथियों, उसने अपनी बॉडी से दूध निकाल के दिया है हमारे को, और उसने बॉडी मेंटेनेंस भी करना है अपना, और पेट में बच्चा पड़ रहा है, बच्चे को भी पालना है। जब 7वें से 8वें महीने में प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है आपकी भैंस, तो उस समय बच्चे का वज़न लगभग डबल हो जाता है। तो किसान साथियों, अगर आप खुराक नहीं देंगे, वो माँ के पेट से लेगा तो माँ कमज़ोर हो जाएगी, अगले ब्यांत में दूध नहीं देगी। आमतौर पर यही सुनने में मिलता है कि पिछले ब्यांत में इसने 17-18 किलो दूध निकाला था, अब मात्र ये 8-9 किलो रुक गई है। तो फिर कोई उसको कोई दवाई बताता है, कोई उसको कोई इंजेक्शन बताता है, कोई उसको कोई काढ़ा बताता है, परंतु उसकी बैकग्राउंड में जाकर कोई नहीं देखता कि इसने जब ये गाभण थी इसको क्या दिया क्या नहीं दिया। और साथियों, जब आपकी भैंस प्रेग्नेंट है तो आपने उसकी डीवर्मिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भैंस के काफ होते हैं, इनके काफ के अंदर माँ के पेट से ही जो वर्म हैं बच्चे के पेट के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि कितने लंबे लंबे इसके अंदर कीड़े वर्म हो जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने लंबे वर्म हो जाते हैं बच्चे के अंदर, और बच्चा मौत के ग्रास में चला जाता है। आमतौर पर पहले समय में बहुत से वहम थे कि हमारे जो काफ है उनको कटलू बोलते थे, देसी भाषा में हमारे खूंटे पर नहीं बचता। जो पुराने बुजुर्ग थे उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी इसकी मौत का क्या कारण है, तो फिर वो डेरों में बाबों के पास और चौकी लगाने वालों के पास जाता था कि मेरे खूंटे पर आगे वाला काफ तैयार नहीं होता, पता नहीं क्या कारण है, कुछ दिनों में ही मर जाता है। उनके ये छोटे छोटे कारण होते हैं साथियों। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से काम नहीं करेंगे, विज्ञान के अनुसार नहीं चलेंगे, फिर इन अंधविश्वासों की जगह होती है। तो मेरा दावा है कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे, आपको काफ लॉस की स्थिति नहीं आएगी कि आपका काफ लॉस हो गया है। तो यानी सबसे पहले डीवर्मिंग उसकी मदर की कीजिए, ताकि मदर के पेट में कीड़े ना रहे और आगे बच्चे में ट्रांसप्लांट ना हो। तो जिस समय आपकी भैंस लास्ट वाले 22 दिन रह जाते हैं तो उस समय एक एक्स्ट्रा फीड आती है। पुराने समय में तो होती नहीं थी, आज तो बहुत सी कंपनियां बनाती हैं ट्रांजिशन मिक्स फीड के नाम से। ट्रांजिशन मिक्स यानी इसका पीरियड ट्रांस हो रहा है, उधर से गाभण के लिए 22 दिन पहले स्टार्ट करनी है। और अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग नामों से बना रखी हैं। किसी ने रिफ्रेश के नाम से बना रखी है, किसी ने क्लोजअप के नाम से, किसी ने 2020 के नाम से तो अलग अलग नामों से बना रखी है, मकसद सबका वही है। तो आपने लास्ट वाले 22 दिन के अंदर वो डालनी है, फीड डालनी है। और फिर जब आपकी भैंस की काविंग हो जाएगी, आपकी भैंस की काविंग हो जाएगी तो आपने उसी समय उसको दूध चुंगाना है, यानी 2 घंटे के अंदर उसको खीस पिलाना, यानी जिसको पंजाबी में बौड़ा बोलते हैं, बौड़ा पिलाना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर लोगों के मनों के अंदर बहुत सी धारणाएं होती हैं
कि अगर जेर नहीं गिराई तो बच्चे को नहीं चुंगाना। मेरे साथियों, जब आप बच्चे को चुंगाएंगे तो उसके माँ के दिमाग के अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का रसायन पैदा होगा और जो जेर छुड़ाने के अंदर मदद करेगा। तो जितना जल्दी आप काफ को चुंगाएंगे तो उतना जल्दी जेर गिराएगी। और काफ के अंदर जो एंटीबॉडीज तैयार होने हैं, पहले 2 घंटे के अंदर जो दूध है जिसको हम बोड़ा बोलते हैं या खीस बोलते हैं, तो वो पिलाना बहुत ज़रूरी है, उसी ने पैदा करना। जितना भी आप उसको देर से चुंगाएंगे उतना ही उसके अंदर तत्व कम होते जाएंगे खीस के अंदर, और आपके बच्चे जो काफ है भैंस के या गाय के, उनके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा नहीं होगी। फिर वो जब बड़ा हो जाएगा, बड़े होकर पेट नीचे को निकाल लेगा और टांगें लिचर पिचर करती रहेंगी, तो फिर वो बड़ा होकर जोटी भी बढ़िया तरीके से नहीं बनेगा। तो यानी आपने 2 घंटे के अंदर अंदर जितनी जल्दी हो सके चुंगाइए इसको। अगर खड़ा नहीं होता तो किसी भी बोतल से निकाल कर, निप्पल से, बहुत सी बोतलें आती हैं आज, बोतल 3 लीटर की भी है, 2 लीटर की भी है, निप्पल से बैठे बैठे को चुंगाइए, यानी उसको वो पीना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद अगर आपका काफ हेल्दी है तो उसको दूध पिलाते रहिए 2 या 2.5 किलो उसकी वज़न का, यानी 10%। मान लो 30 किलो का काफ है आपका, तो उसको 3 किलो दूध बनता है उसका, और उसको 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को, फिर आस्ता आस्ता 2 किलो सुबह, 2 शाम को। अगर आपकी भैंस ज़्यादा दूध वाली है तो 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम को भी दे सकते हैं। अगर काफ हेल्दी है तो फिर तो आप दवाई थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। अगर काफ को दिक्कत है, कोई बुखार हो रहा है या सुस्त है आपका, तो 8 दिन के बाद काफ को भी आप, यानी पेट के कीड़ों की, वर्म, पेट के अंदर वर्म ट्रांसप्लांट हो जाते हैं माँ के पेट से, वो कीड़ों की दवाई भी दीजिए। मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि इतने बड़े बड़े कीड़े हैं पेट के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने देखे भी नहीं होंगे कि कैसे होते हैं कीड़े। और उसको दवाई पिलाइए, चाहे पिपराजीन आती है कई कंपनियों की, वीर बैक है, दूसरी कंपनियां भी बनाती हैं, और फिर बदल के दोबारा से एल्बोमार दीजिए। और फिर एक दवाई ऐसी आती है एल्बोमार प्लस आइवरमेक्टिन, जो पेट के कीड़े भी साफ़ करती है और जूं, चिचड़, क्लीनी वगैरह को भी रोकती है। आमतौर पर जो छोटे काफ होते हैं आपके फर्श के अंदर या आपकी दीवारों के अंदर, वहाँ पे जैसे चिचड़ी, जूं, क्लीनी वगैरह हो जाती है, छोटे बच्चों के बाल काफ़ी बड़े होते हैं और इनके अंदर लग जाते हैं। हम पेट के कीड़ों की तो दवाई देते रहते हैं, फिर कहते हैं कि हमने कीड़ों की दवाई भी दी थी, पता नहीं क्या हो गया इसको। तो किसान साथियों, जूं या चिचड़ी या क्लीनी है, ये पशु के खून को जिस समय चूसती है, इसकी जीभ के अंदर एक लार होती है जिसके अंदर जहर होता है, वो पशु के अंदर छोड़ती रहती है। वो लार पशु के खून के अंदर जमने की पावर ख़त्म कर देती है। जब आपके काफ की जमने की पावर, खून के जमने की पावर ख़त्म हो जाएगी तो उसके अंदर बीमारियों के लड़ने की पावर भी ख़त्म हो जाएगी। तो किसान साथियों, मौत का एक ये भी कारण बनता है। तो आपने चाहे तो दवाई 2 साल्टों वाली जैसे अल्बेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन होगी, या आप उसको दवाई आती है चिचड़ियों की, दवाई आती है चिचड़ियों की मेट्राज साल्ट के नाम से, जो पशुओं के ऊपर, जो भैंस वंश के पशु हैं उनके ऊपर सेफ है। गाय के बच्चों को तो आप कोई सी भी दवाई लगा सकते हैं, तो वो दवाई चिचड़ियों की लगानी ज़रूरी है। चिचड़ी कई बार पशुओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। और फिर आपने उसका क्या करना है, तो जो आपका काफ जब 20-22 दिन का हो जाएगा तो उस समय आप उसके आगे काफ स्टार्टर रखना शुरू करिए। आहिस्ता आहिस्ता से काफ स्टार्टर खाने लगेगा। जब वो काफ स्टार्टर लगभग 1 किलो के करीब खाने लग जाए तो आप उसका आहिस्ता आहिस्ता से दूध बंद कर दीजिए, क्योंकि दूध की उसी समय तक ज़रूरत है जब तक काफ स्टार्टर पूरा खाने नहीं लगता। और आपने उसको 3 महीने हरा ना सूखा चारा नहीं देना बिल्कुल भी। 3 महीने के बाद या तो आप सूखा भूसा काफ स्टार्टर में मिला के, और या फिर जो हरा चारा है उसको धूप में सुखा के उसका हे बना के वो दीजिए, क्योंकि उसका अगर आप हरा चारा ज़्यादा देंगे तो पेट नीचे को निकल जाएगा, तो बच्चा फिर पूरी ग्रोथ नहीं करेगा। जब वो 4 महीने का हो जाएगा तो फिर उसका जो फीड है तो वो काफ ग्रोवर के नाम से आता है, फिर आप वो स्टार्ट करिए।
और जो पेट के कीड़ों की दवाई है समय समय पर देते रहिए, गोबर चेक करा के अगर आपके पास सुविधा है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहता हूं, और ये वीडियो दूसरे साथियों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभ उठा सकें। नमस्कार, जय हिंद जी।